कैश इन हैंड बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे चैनल पे इस रिलेटेड के भाई कैश इन हैंड की जॉब बताओ ज़रा, उस पर भी थोड़ी डालो लाइट कि क्या सीन है, कैसा है, क्या करें। तो आज की वीडियो में कैश इन हैंड जॉब्स पे बात करेंगे। करते हैं शुरू वीडियो। तो पहले थोड़ा हमारा काम करने का सिस्टम समझ लें ऑस्ट्रेलिया में कि कैसे चलता है। अब आप यहाँ पे एज अ एम्प्लॉई काम कर रहे हो, मतलब आपको अगर नौकरी करनी है तो आपको चाहिए होगा TFN, टैक्स फाइल नंबर। ये हर बंदे को नंबर इशू किया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया में काम करता है। आप लोग भी आके अप्लाई कर लेना, वीडियो हमने बना रखी है दूसरे चैनल पे, आप उधर जाके चेक कर लेना कैसे अप्लाई करना है। मतलब हर बंदे ने जिसने काम करना है उसका TFN तो मस्ट है। तो TFN का सिस्टम ये है, जब आपने काम किया आपको हफ्ते या 15 दिन बाद जब सैलरी आनी है तो खुद ब खुद टैक्स कट के आपके अकाउंट में बाकी के पैसे नेट आ जाएंगे। तो ये जो आपके बिजनेस होते हैं या एम्प्लॉयर होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि टैक्स काट के आपको पैसे दें। तो ये तो हो गई नौकरी। दूसरा सिस्टम हो गया ABN का, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, कि जिसने भी बिजनेस करना है उसको चाहिए ABN। मतलब आपने एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर, एज अ पार्टनर काम करना है तो कई जगह ABN चाहिए होता है। जैसे कि मोस्ट पॉपुलर उबर ईट्स या डोरडैश या मेन्यूलॉग वगैरह। अगर आपने इनके साथ काम करना है तो आपको ये ABN नंबर चाहिए होगा, क्योंकि आप एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर रहे हो इधर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, कैश इन हैंड। नाउ कैश इन हैंड का मतलब होता है मोस्टली इलीगल कैश इन हैंड जॉब्स, जिसको कहा जाता है ऑफ द बुक्स। मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है आपका, कोई कुछ नहीं है, आप बस कैश आपको एम्प्लॉयर दे रहा है, उसका सीन पूछते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो अब इन कैश इन हैंड जॉब्स के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। पहले तो ये कैश इन हैंड जॉब लोग करते कहाँ पे ज़्यादा? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3-4 इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा लोग कैश इन हैंड जॉब्स ढूंढते हैं या कोशिश करते हैं जॉब ढूंढने की इन इंडस्ट्रीज़ में। वो है हॉस्पिटैलिटी, लाइक आपके वेटर, वेट्रेस, किचन हैंड्स, डिश वॉशर्स वगैरह। दूसरे हुए क्लीनिंग वाले, स्पेशली अगर आप कमर्शियल या फिर डोमेस्टिक क्लीनिंग, कोई भी क्लीनिंग कर रहे हो उधर हो सकती है। कई मूविंग वाले होते हैं जो जैसे कि फर्नीचर वगैरह मूव करना होता है, उसमें कई लोग ऐसा सीन बनाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कई बार ये फ्रूट पिकिंग वगैरह जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब्स हैं उनमें ऐसा सीन हो सकता है। अब ये बात समझनी ज़रूरी है कि एक जॉब ये कैश इन हैंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। मान लो अगर आपने कैश इन हैंड जॉब किसी के साथ अरेंजमेंट कर रहे हो, तो पहली बात तो वो कहेगा आपको कि भाई कैश इन हैंड है तो मैं आपको पे रेट सेम तो नहीं दूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं सेम पे रेट ही दे रहा हूँ तो फिर मुझे क्या बेनिफिट है। तो वो कोशिश करेगा बंदे कि आपके साथ नेगोशिएट की जाए आपकी सैलरी या पे रेट। अब मैं ये आपके दिमाग में बिठाना नहीं चाहता कि क्या लोग कैश इन हैंड देते हैं या नहीं देते हैं। मैंने तो बहुत ही कम पे रेट भी सुन रखे हैं, $5-6 पर आवर के, जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ है। लेकिन मान लो अगर आपने किसी के साथ अरेंजमेंट कर भी लिया कि यार $15 दे दे मेरे को, वो कहता चल ठीक है भाई दे दिए, और आपने 40 घंटे काम कर लिया, तो आप अगर हिसाब लगाओगे तो $600 बने। लेकिन अगर आप अब दूसरी तरफ से सोचो, मान लो आपने प्रॉपर जॉब की है TFN पे पूरा रिकॉर्ड वगैरह के साथ। अब जो एग्जाम्पल लेंगे हम वो 1 जुलाई के बाद की लेंगे, क्योंकि तब से एक नए रूल्स आ रहे हैं वर्क आवर्स रिस्ट्रिक्शन के रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं पता आपको तो वो आप वीडियो चेक कर लेना, हमने वीडियो बना रखी है उस अपडेट पे। तो एवरेज लगाई जाए तो 24 घंटे आप कर सकते हो लीगली काम 1 जुलाई के बाद। तो आप मिनिमम वेज रेट को भी देखोगे ना, अगर $21.38 है जो कि अभी, लेकिन 1 जुलाई से वो मोस्ट लाइकली बढ़ी जाएगी, क्योंकि हर 1 जुलाई के बाद थोड़ा चेंज आ जाता है मिनिमम वेज रेट में। तो वो लेट्स से $22 मिनिमम वेज रेट एज एन एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इसके हिसाब से आपको $22 टाइम्स 24 आवर्स इज अराउंड $528, मतलब $528 बने। अब आप कहोगे यार ये तो कम ही है फिर 600 से, अभी टैक्स भी देना है इस पर। वेट करो ज़रा, क्योंकि अभी इस पे ऑन द टॉप 10.5% आपको सुपर एनुएशन भी मिलेगी। सुपर एनुएशन होती है जैसे कि रिटायरमेंट फंड। तो ये 10.5% को आप कैलकुलेट करोगे तो आपके बनेंगे $55.44 सम एक्स्ट्रा। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो $583 आपके बन गए। तो आ गया ना फिर क्लोज उसके सिस्टम। अब बात कर लें डिटेल से, ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, खास करके मेरे हिसाब से। अब मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे हिसाब से तो कैश इन हैंड जॉब के इतने फ़ायदे तो हैं ही नहीं कि जे मतलब बात करने की ज़रूरत हो।
नुकसान पे जरा ध्यान दे देते हैं क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा है। पहला नुकसान तो सबसे बड़ा यही होने वाला है कि आपका पे रेट कम होगा। अब बंदा बिजनेस कोई भी है, अगर आप सोचोगे कि अगर $22 ही उसने आपको कैश देने और $22 ही आपने TFN पे देने, तो अब उसका दिमाग तो ख़राब नहीं होगा कि आपको उतने ही पैसे देगा जितने वो TFN पे देगा। तो फिर बेटर नहीं है वो TFN पे दे ले, और क्लेम भी कर सकता है वो एज अ टैक्स डिडक्शन। उसका तो लॉजिक बनता ही नहीं है। तो पे रेट आपका हमेशा ही कम होगा। तो ये तो पहली हो गई। दूसरा हो गया, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब आपको ना कोई पे स्लिप मिलेगी, ना कोई आपका टैक्स कटेगा, ना आपको सुपरएनुएशन मिलेगी, और तो और आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा क्योंकि आपका तो रिकॉर्ड ही नहीं है कोई। आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे काम किया है? अगर आपसे कोई बंदा पूछेगा भाई फ्यूचर जॉब इंटरव्यू में, हाँ भाई हमें कोई रिकॉर्ड वगैरह दोगे, आपका पे स्लिप हो या फिर या कुछ रेफरेंस वगैरह हो, तो एम्प्लॉयर भी डरेंगे आपको रेफरेंस देने से कि भाई काम तो किया नहीं कभी, कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, फिर कैसे रेफरेंस दे दें। तो ये आपका दूसरा हो गया, रिकॉर्ड मतलब होगा नहीं सिस्टम आपका। तीसरा हो गया, कोई सुपरएनुएशन नहीं मिलेगी। जब आप नौकरी करते हो इधर ऑस्ट्रेलिया में तो आपको सुपरएनुएशन मिलती है ऑन टॉप ऑफ योर सैलरी। जो आपने पैसे कमाए हैं उसके ऊपर जो परसेंटेज चल रहा है उस टाइम पे, उसका सुपरएनुएशन मिलेगा। कई कंट्रीज में इसको कहा जाता है प्रोविडेंट फंड। बेसिकली एक रिटायरमेंट फंड है जो आप रिटायरमेंट के बाद यूज कर सकते हो, या फिर आप अगर कंट्री परमानेंटली छोड़ रहे हो तो तब भी आप इसको क्लेम कर सकते हो वापस। अब आप कहोगे यार कौन देखता है इतनी देर बाद, मतलब अभी मेरे को मिलने भी नहीं है पैसे, तो क्यों टेंशन लूँ इसकी। अब आप उस टाइम पे मे भी इतना ध्यान नहीं दोगे, लेकिन अगर आपका मन है कि इधर ऑस्ट्रेलिया में ही ठहरना है तो सुपरएनुएशन बहुत ही जरूरी होने वाली है चीज़ एक। मैं भी बहुत देर इग्नोर करता रहा था इस चीज़ को, लेकिन अब पता लग रहा है कि जब रिटायरमेंट में जाओगे तो आपके पास खुद के कुछ पैसे भी तो होने चाहिए ना। पेंशन वगैरह भी मिल सकती है, लेकिन फिर आपका गुजारा मतलब वो मुश्किल ही चलेगा। और अगली बड़ी चीज़ जो है वो शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, वो है एक्सीडेंट कवर का। इसको कहते हैं वर्कर कॉम्पनसेशन ऑस्ट्रेलिया में। मान लो अगर आप काम कर रहे हो और वहाँ पे आपको लग गई चोट, तो क्या, तो आपका तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो फिर मतलब खुद ही इलाज सारा कुछ, ऐसा ही होगा फिर सीन। मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ था। मेरा स्टूडेंट एक ब्राज़ील से था, उसके साथ हुआ था सीन। वो मूविंग कंपनी के साथ काम करता था, उसका पैर गया था टूट, वो लगभग 6 महीने के लिए काम से बाहर हो गया था। तो वो गया अपने बॉस के पास कि भाई मेरे को वर्कर कॉम्पनसेशन वगैरह कुछ दो, मतलब मेरी चोट लग गई है। एक तो वर्कर कॉम्पनसेशन में बेसिकली आपका जो खर्चा होता है ट्रीटमेंट का, और आपकी सैलरी भी आपको तब तक, जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक मिलती है। और वो कहते हैं भाई साहब आप तो कैश पे काम कर रहे हो, आपका कौन सा रिकॉर्ड, कौन है तू, निकल ले इधर से। तो फिर मतलब सीन खराब, एक तो चोट भी लगी, ऊपर से फिर मतलब काम खराब हो गया जिंदगी का। और फिर उसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन की तो बात ही मत शुरू करो। ऐसे लोग आपको जो पहले ये कहते हैं कि यार कैश इन हैंड जॉब दे देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, पहले थोड़े दिन ट्रेनिंग तो आओ। मेरे दोस्त के साथ ये सीन हुआ था, 3 हफ्ते तक एक इंडियन रेस्टोरेंट ने उसको ट्रेनिंग करवाई थी। मतलब ट्रेनिंग के नाम पे उससे काम करवाया था 3 हफ्ते, पर उसके बाद उसने कह दिया नहीं भी आपको आने की जरूरत नहीं है। अब जब उसने कहा कि भाई साहब पैसे तो दे दो 3 हफ्ते के, वो कहते किस चीज़ के पैसे, सिर्फ ट्रेनिंग ही दे रहे थे ना तेरे को, कोई काम तो नहीं है। मतलब काम करवा भी लिया फिर भी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि भाई हमने काम करवाया है। ऐसे लोगों पे लानत है वैसे तो, खास करके अपने ही लोग जो ऐसा करते हैं ना अपने लोगों के साथ, उनका मतलब सिस्टम तो मैं क्या कहूँ, अब गुस्सा आता है कई बार। तो ये एक्सप्लॉयटेशन का सीन पूरा परफेक्ट है अगर आप ऐसी कैश इन हैंड जॉब्स कर रहे हो। मतलब आप क्या किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी हेल्प करे, जब आपने खुद ही मतलब सारा कुछ एग्रीमेंट के साथ उसके साथ कर लिया, ऐसा सीन बना लिया है। अगली बात होगी आपने अगर कोई फ्यूचर में कोई वीज़ा वगैरह डालना है तो उसके लिए भी टेंशन का काम है। मैं कोई वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन आप खुद ही दिमाग लगा के सोचो, अगर आपने कोई फ्यूचर में कुछ भी वीज़ा वगैरह डाला तो वो कहेंगे हाँ जी अपना रिकॉर्ड वगैरह शो करो, या फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाओ, या ये करो वो करो। कैसे दिखा दोगे यार, मतलब क्या करोगे, गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को बताओगे कि मैं कैश इन हैंड पे काम कर रहा था। खुद ही समझदार हो, मतलब मेरे को इस पे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग लगाओ खुद इस पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात इज टेंशन। अगर आप कैश इन हैंड जॉब कर रहे हो, इलीगल जॉब कर रहे हो, तो आपको पूरी टेंशन रहेगी, हर टाइम पे टेंशन रहेगी यार, पकड़े ना गए, किसी ने कंप्लेन ना कर दी, या फिर पैसे अब रखोगे कहाँ पे, घर पे रखोगे तो कोई चोरी ना हो जाए। मेरे दोस्त के साथ हुआ था ऐसा, हमारे घर चोरी हो गई, उसने पैसे रखे थे अपने घर पे, तो मतलब
हो गया सीन सारा। अब मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखी है थोड़े दिन पहले कि आपको कई चीज़ें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इधर ऑस्ट्रेलिया में, तो वो भी ज़रा चेक कर लें, क्योंकि उसमें भी मैंने समझा रखा था कि मतलब कैसे लोग एक दूसरे को फंसा सकते हैं इधर। तो ओवरऑल आपको दिल से एक बात बताऊं तो यार मेरे को लगता है कि हम कितनी घटिया सोच लेके आ रहे हैं कि हम कैश इन हैंड जॉब करेंगे। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम पे रेट पे एक्सप्लॉयड हो के इतनी मतलब कि गिर के खुद ब खुद ऐसी जॉब करेंगे। मेरे ये मेंटालिटी मेरे को समझ नहीं आती। हम ऐसी चीज़ पे फोकस करते हैं जो पूरी तरह नेगेटिव और गलत है, रादर देन कि हम इस पे कोशिश करें कि यार मैं पे रेट कैसे बढ़ा लूँ अपना। अगर मैंने आपको एग्जांपल $22 मिनिमम पे रेट पे दे रखी है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि भाई मैं ऐसी जॉब्स ढूंढूं जिसमें पे रेट ही ज़्यादा है, ताकि मेरे को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब मेरे से पूछोगे भाई आपने कभी कैश इन हैंड जॉब किया? नहीं, बिल्कुल नहीं की, और खुलेआम कह रहा हूँ कि नहीं किया है। अब मुझे कोई ऐसी कुछ छिपाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इधर अब सिस्टम सेट है। लेकिन ना मैंने कैश इन हैंड जॉब की है और ना ही मैं किसी को आज तक रेकमेंड करता हूँ कैश इन हैंड जॉब करने के लिए। पूरे आपको सीन मैंने समझा दिया कि क्यों नहीं करनी चाहिए ऐसी कैश इन हैंड जॉब। और अगर आपने पैसे ज़्यादा कमाने ही है ना, तो अपने आप पे फोकस करो कि मैं अपनी स्किल्स कैसे इम्प्रूव करूँ, या कौन से शॉर्ट कोर्सेज करूँ, या कैसे अपना नेटवर्क बढ़ाऊँ ताकि मैं अच्छी जॉब्स ले सकूँ, ताकि मेरा पे रेट बढ़ सके। याद रखें, हमें पे रेट कम नहीं लेना, हमने पे रेट ज़्यादा लेना है, और उसके लिए हमें चाहिए एक्सपीरियंस, और उसके लिए हमें चाहिए स्किल्स। सो कोशिश करें इन पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देने की। नेगेटिव चीज़ें जैसे कि कैश इन हैंड वगैरह दिमाग से निकालने की कोशिश कर दें, उसको निकाल ही दें दिमाग से। क्या कोशिश क्या करें, निकाल दे दिमाग से, कैश इन हैंड जॉब ही है। ओह, लंबी वीडियो अगेन, छोटी वीडियो करने की कोशिश है लेकिन हर बार लंबी होती है, क्या करें अब। एनीवेज, अच्छी लगी होगी होपफुली वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना रखें ध्यान। तब तक यार ये जो सब्सक्राइब वगैरह का सीन है ना, वो आप करते नहीं हो, फिर मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब तो करो। तो एनालिटिक्स वगैरह चेक करता हूँ, काफ़ी से ज़्यादा लोग जो वीडियो देखते हैं देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं अच्छी नहीं लगती ना, क्या करें अब। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो।